अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सेल के 8 ऐसे हिडन फीचर्स लेकर आया हूं जिसको सीखने के बाद, समझने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी एक्सेल की वर्किंग को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा आसानी लेकर आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद और मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर है लाइव डाटा इंपोर्ट फ्रॉम इंटरनेट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इस फीचर में क्या होता है, हमने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर ली जिसमें ये आप देख रहे हैं डाटा है, जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा है। अब हमने इस डाटा को इंपोर्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो अब हमने क्या करना होगा, आपने एड्रेस बार में जाकर लिंक को कॉपी करना है और आ जाना है अपनी एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में आने के बाद आपने आना है डाटा के टैब में। उसके बाद आपने क्लिक करना है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब पर क्लिक करने के बाद ये एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें यूआरएल के एड्रेस बार में आपने इस लिंक को कर देना है पेस्ट। ओके करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपके पास ये जो पेज का डाटा है वो लोड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो उस लिंक का डाटा है, जो उस लिंक में जितने भी टेबल्स बने हुए हैं वो यहाँ पर लोड हो गए। अब उस लिंक में टोटल 3 टेबल्स हैं। हम इस टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका प्रीव्यू आ जाएगा। हमें जो डाटा इंपोर्ट करना है, ये वाला डाटा, हमने इसका प्रीव्यू देखना है। तो इस टेबल पर मैंने क्लिक किया तो ये प्रीव्यू आया। तो हमें ये डाटा इंपोर्ट नहीं करवाना। दूसरे टेबल पर क्लिक करके प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर वही वाला डाटा हमारे पास आ गया। अब हमने करना है इसको लोड। लोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा वो डाटा इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया और ये डाटा इस वक्त हमारे पास टेबल में एज इट इज इंपोर्ट हुआ है। आप इसकी जैसे भी फॉर्मेटिंग करना चाहें, टेबल स्टाइल में आके कर सकते हैं। नंबर 2, सर्च फीचर। अब सर्च फीचर में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक्सेल की फाइल में यहाँ पर मुख्तलिफ टैब्स हैं। अब हमें किसी भी ऑप्शन में जाना हो तो हम उस टैब में जाकर और अपने पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि अगर हम कोई अपना ऑप्शन भूल गए कि वो किस टैब में है, तो हमने क्या करना है, अब जैसे हमें अपने फ़ॉन्ट को जो है उसकी फ़ॉर्मेटिंग करनी है या फिर हमें डाटा वैलिडेशन में जाना है। अब हमें नहीं पता कि वो डाटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन है, वो कौन से टैब में है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आके किसी भी सेल में राइट क्लिक करके आ जाना है सर्च द मेन्यू। यहाँ पर आके हमने टाइप करना है डाटा, तो यहाँ पर आ गया डाटा वैलिडेशन। तो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डाटा वैलिडेशन की विंडो ओपन हो गई। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब हमें इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग करनी है। अब हम किसी भी टैब में हों, हम यहीं से इसको राइट क्लिक करेंगे, सर्च मेन्यू के बार में आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट। तो यहाँ पर सारी फॉन्ट की सेटिंग आ गई। यहाँ के फॉन्ट के साइज में आएंगे और यहाँ पर इसको सिर्फ माउस ओवर भी कर रहे हैं तो साइज हमारा चेंज हो गया। नंबर 3 है डायनामिक चार्ट्स। अब डायनामिक चार्ट्स में क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए एक नॉर्मल चार्ट। यहाँ पर हमारे पास डाटा है। अब अगर मुझे इसका चार्ट बनाना हो तो मैं इसको सिंपल सेलेक्ट करूंगा, इंसर्ट के टैब में आऊंगा और चार्ट के सेक्शन में आके ये जो 2D कॉलम है इस वाले चार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास चार्ट बना हुआ आ गया। लेकिन अगर मैं किसी भी डाटा को रिमूव करता हूँ, यहाँ से मैं इस डाटा को रिमूव करता हूँ, तो आपने देखा कि चार्ट में से वो वाला बार जो है, इस डाटा का जो बार था वो रिमूव हो गया। और अगर मैं एक और डाटा को रिमूव करता हूँ, यहाँ से इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, तो यहाँ पर एक और बार रिमूव हो गया। लेकिन हमारा जो चार्ट है वो अपडेट नहीं हुआ। लेकिन इस चार्ट में जो हमने डाटा रिमूव किया है, वहाँ पर ये खाली स्पेस अभी भी शो कर रहा है। इसको इसने यहाँ से रिमूव नहीं किया, हाइड नहीं किया। तो अब देख लेते हैं डायनामिक चार्ट्स वो कैसे काम करता है। पहले तो मैं अपने कंट्रोल Z से वैल्यूज वापस ले आता हूँ और फिर इस चार्ट को रिमूव कर देता हूँ। अब हमने बनाना है डायनामिक चार्ट। उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होगा फिल्टर का।
तो फिल्टर का फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपना एम्प्लॉय और रेवेन्यू वाले कॉलम को, कॉमा, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे रीजन वाले रेफरेंस सेल को, इज इक्वल टू, अब सेलेक्ट करेंगे रीजन वाले कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो हमने रेफरेंस सेल में रीजन सेलेक्ट किया हुआ है उस रीजन का डाटा फिल्टर होकर आ गया। मैं यहाँ से रीजन चेंज करके करता हूँ नॉर्थ, तो यहाँ पर नॉर्थ रीजन का डाटा आ गया। मैं इसको कर लेता हूँ साउथ, तो यहाँ पर साउथ रीजन का डाटा फिल्टर होके हमें मिल गया। अब बनाते हैं अपना डायनामिक चार्ट। तो सेलेक्ट करेंगे अपने इस डाटा को, फिर आ जाएंगे इंसर्ट के टैब में, चार्ट के सेक्शन में आके वही वाला हमने चार्ट सेलेक्ट करना है। चार्ट को मैं साइड कर देता हूँ। अब आप देखिए ये डायनामिक चार्ट कैसे वर्क करेगा। मैं यहाँ से रीजन को चेंज करता हूँ, ईस्ट मैंने रीजन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा चार्ट जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। इसके अलावा अगर मैं कोई डाटा रिमूव भी करता हूँ, यहाँ से मैं इस डाटा को रिमूव करता हूँ तो भी यहाँ पर डाटा हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। नंबर 4, स्पार्क लाइन्स। अब ये स्पार्क लाइन्स क्या है? यहाँ पर हमारा ये डाटा है, लार्ज नंबर ऑफ डाटा है। अगर हमें इसका चार्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सिंपल हमने इसको सेलेक्ट करना है, एंड तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे अपने डाटा को, इंसर्ट के टैब में आएंगे और चार्ट के सेक्शन में आके चार्ट क्रिएट कर लेंगे। लेकिन अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारा चार्ट ऊपर रह जाएगा, हमारे सामने से इनविजिबल हो जाएगा। सेकंड ये कि अगर ये इनविजिबल नहीं भी होता तो हमें जो चार्ट में बेसिकली देखना है कि हर एम्प्लॉय की जो सेल है वीकली, उसका जो है हमें चार्ट देखना है। तो यहाँ पर वो बिल्कुल करीब करीब हो गया, जो कि हमें मुश्किल से नजर आ रहा है, हम एनालाइज जो है वो मुश्किल से कर पा रहे हैं। अब अगर हमें इसको इजी करना हो और हमें हर कॉलम का, हर रो का हमें चार्ट जो है वो उसके सामने सेपरेट देखना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पार्क लाइन्स। तो अब ये कैसे यूज होगा, कैसे क्रिएट होगा? हमने सेलेक्ट करना है अपनी जो रो है उसके एंड में जो सेल है वो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट के टैब में आएंगे, स्पार्क लाइन्स में आने के बाद लाइन पर क्लिक करना है और फिर हमने सेलेक्ट करना है अपनी रो के मुकम्मल डाटा को। ओके करेंगे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिंगल रो का यहाँ पर चार्ट आपके सामने आ गया। तो ड्रैग कर लेंगे अपने मुकम्मल डाटा में, यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो हर रो का अलग अलग जो है वो बार्स हैं या स्पार्क लाइन्स हैं वो क्रिएट हो गए। अब अगर हमें अपना वीकली चार्ट बनाना हो बार्स की सूरत में, तो उसके लिए क्या करना होगा? सिंपल हमने सेलेक्ट करना है अपने सेल को, इंसर्ट के टैब में आएंगे, स्पार्क लाइन्स में आने के बाद आप सेलेक्ट करें कॉलम, और फिर उसी तरह से अपने डाटा को, जो रॉ का मुकम्मल डाटा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पर हमारे पास बार्स बने हुए आ गए। ठीक है जी, तो हम ड्रैग कर लेंगे अपने मुकम्मल डाटा में एंड तक और यहाँ पर तमाम बार्स अलग अलग रॉ के ऐड हो गए। इसका हम साइज भी चेंज कर सकते हैं, विड्थ में या हाइट में, और इसकी जो है वो कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। स्पार्क लाइन्स में आने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें ग्रीन कलर, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मार्कर्स लगाना चाहें वो भी यहाँ पर आप हाई कलर पे लगा सकते हैं। ठीक है जी, जिस रो में भी बार जो सबसे हाई है उसका कलर यहाँ पर ब्लू हो। नंबर 5, गो टू स्पेशल। अब इस फीचर में क्या है, यहाँ पर हमारे पास डाटा है जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि कुछ सेल है हमारे जहाँ पर हमने मैसेज लिखा हुआ है। जैसे हमारा ये सेल है, यहाँ पर हमने मैसेज लिखा हुआ है ट्रांसफर। एक सेल हमारा ये है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है चेक अगेन। इस तरह से ये वाला सेल है, लिखा हुआ है हाफ डे। अगर हमारा लार्ज नंबर ऑफ डाटा हो और हमें सेलेक्ट करना हो या सॉरी फाइंड करना हो कि कहाँ कहाँ हमने कौन से सेल में मैसेज लिखा हुआ है, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी भी ऐसे सेल में जहाँ पर आपने मैसेज लिखा हुआ है उसको आपने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी, क्लिक करना है स्पेशल पर और फिर आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत से जो है वो ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लें, किसी ऑब्जेक्ट्स को या करंट एरे को सिलेक्ट कर लें।
हमने सेलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ होगा कमेंट। अगर नहीं है तो आप कमेंट्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऐसे सेल हैं जिसमें हमने मैसेज लिखा है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कुछ सेल एम्प्टी कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सेल एम्प्टी करता हूँ। अब अगर मुझे फाइंड करवाना हो कि जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके लिए सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से अपने मुकम्मल डाटा को और फिर कंट्रोल जी से आ जाएंगे उसी ऑप्शन में, स्पेशल पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक्स को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो हमारे डाटा में जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। नंबर 6, टेक्स्ट स्प्लिट। अब इस फीचर में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास डाटा है एक कॉलम में जिसमें हमने नेम्स लिखे हुए। हर नेम जो है उसमें फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों है। अगर हमें लास्ट और फर्स्ट नेम को अलग अलग कॉलम में करना हो तो हम यूज करते हैं टेक्स्ट स्प्लिट का फॉर्मूला, इज इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपने नेम वाले सेल को, कॉमा, डबल कोट्स, स्पेस, अगेन डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में होकर हमें मिल गया। इसको ड्रैग कर लेते हैं एंड तक तो हमारे तमाम नेम्स अलग अलग कॉलम में फर्स्ट और लास्ट नेम हो गए। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डाटा है जिसमें कुछ आईडी नंबर्स लिखे हुए हैं, जिसमें न्यूमेरिक आईडी भी है और कुछ अल्फाबेट भी। अगर हमें आईडी नंबर को न्यूमेरिक नंबर्स को अलग करना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं टेक्स्ट बिफोर का, इज इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को, कॉमा, डबल कोट। अब हमने यहाँ पर लिखना है डैश। अब ये डैश क्यों आया कि यहाँ पर हमारा जो आईडी लिखी हुई है इस वक्त नजर नहीं आ रही, मैं इसको स्केप करता हूँ। यहाँ पर जो हमारी आईडी है, नंबर के बाद तमाम सेल में डैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डैश, अगेन डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ आईडी न्यूमेरिक नंबर्स निकल के आ गए। यहाँ पर जो डैश लिखा हुआ है उससे पहले की जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल गई। इसको ड्रैग कर लेते हैं अपने मुकम्मल डाटा में तो हमारे पास तमाम आईडीज यहाँ पर आ गई। नंबर 7, इमेज टू टेक्स्ट। अगर हमने किसी इमेज से या किसी पिक्चर से डाटा इंपोर्ट करना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो वो किस तरह से होगा। यहाँ पर मैंने ये पिक्चर आपके सामने ओपन करी हुई है, ये एक जेपीजी इमेज है। हमने इसके डाटा को इंपोर्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो आपने आ जाना है डाटा के टैब में, उसके बाद आपने क्लिक करना है डाटा फ्रॉम पिक्चर। यहाँ पर हम अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर राइट साइड पर इंसर्ट डाटा पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है इंसर्ट एनीवेयर, तो यहाँ पर हमारा डाटा इंपोर्ट हो गया। नंबर 8 और लास्ट फीचर, नेविगेशन। अब इस नेविगेशन फीचर से हमें क्या फायदा होता है, क्या आसानी होती है। यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक्सेल में मुख्तलिफ शीट्स हैं, ठीक है। अब अगर हमें किसी शीट में जाना हो और किसी एक पर्टिकुलर हमें अपने टेबल में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें काम करना हो तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और फिर उस एरिया में जाके काम करेंगे। लेकिन नेविगेशन से आप इजीली इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप आ जाइए व्यू के टैब में, यहाँ पर आपको नजर आएगा नेविगेशन का ऑप्शन, इसको क्लिक कीजिए तो राइट साइड पर ये ऑप्शंस आपको नजर आ जाए जो कि बेसिकली हमारी ये शीट्स हैं जो यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या आसानी हो रही है कि यहाँ से एक तो आप अपने टेबल को सर्च करवा सकते हैं यहाँ से, और अगर आप सिंपल सेलेक्ट करना चाहें, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट हुई है डायनामिक चार्ट्स की शीट, हमने यहाँ क्लिक किया तो ये ओपन हो गई। अब इसमें भी जितना भी हमने काम किया हुआ है उसने इसको अलग अलग करके हमें दिखा रहा है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा चार्ट नंबर 2 पे तो ये ऑटोमेटिकली चार्ट नंबर 2 सेलेक्ट हो जाएगा। मैं सेलेक्ट करूंगा डायनामिक चार्ट तो ये वाला टेबल सेलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ डायनामिक चार्ट लास्ट वाले को तो यहाँ पर ये एरिया सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से मैं स्पार्क लाइन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास स्पार्क लाइन शीट ओपन हो गई।
मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये वाला डाटा सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना सर्च फीचर, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं दो ऑप्शंस। मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुस्तफ़ा जो लिखा हुआ है ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा तो द क्रिएटिव सेलेक्ट। तो इसी तरह से अगर आपका लार्ज नंबर ऑफ डाटा है, लार्ज नंबर ऑफ शीट्स हैं, ये नेविगेशन का ऑप्शन आपके बहुत काम आ सकता है। इससे आप आसानी से अपने डाटा को किसी भी शीट से फाइंड करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की मजीद और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। तो दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।